हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कई देवी देवताओं का वर्णन किया गया है और इन सभी को पूजनीय और शक्तिशाली माना गया है। और ऐसा भी माना गया है ये सभी देवी देवता ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार भी करते हैं। दर्शकों, पहले हमने हमारी वीडियो में सनातन धर्म की 10 शक्तिशाली देवताओं के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सनातन धर्म की सबसे शक्तिशाली देवियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर अनजाने में इस वीडियो के माध्यम से आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो हम पहले ही इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली देवियों के बारे में जो शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, अगर आपने सनातन धर्म की 10 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारी इस सूची में 10वें क्रमांक पर रखा है देवी राधा को। देवी राधा जो प्रेम की देवी हैं, जिनकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई है। राधा जो श्री कृष्ण की अरिष्टधात्री देवी है। हिंदू धर्म में ऐसा भी माना गया है कि राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा जो प्रेम की देवी है और श्री कृष्ण जो प्रेम के देवता हैं। हिंदू धर्म में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से भी ज्यादा पूजनीय माना गया है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए भी जाना जाता है। कुछ वेद पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी राधा और देवी आदि माँ पराशक्ति दोनों एक ही हैं, जो ब्रह्मांड में शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना गया है और राधा रानी को उनकी शक्ति। भगवान श्री कृष्ण सदैव राधा रानी का नाम जपते रहते हैं और उन्होंने राधा नाम की महिमा का भी वर्णन किया है। अगर दोस्तों आप राधा नाम की महिमा जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा जाता है, जिनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। 9वें क्रमांक पर आती है माता कामधेनु। गाय के रूप में कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। पुराणों में कामधेनु को सभी गायों की माता कहा गया है। हमारे धर्म में माता कामधेनु को अति पूजनीय माना गया है। माता कामधेनु की जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उनकी माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। कामधेनु के शरीर का हर एक अंग अत्यंत पूजनीय है, क्योंकि कामधेनु के 4 पैर 4 वेद का प्रतीक है और सिंह देवताओं का प्रतीक है और कुंवर हिमालय के समान खड़े हैं। कामधेनु में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। कामधेनु को समस्त पृथ्वी की माता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उसका दूध समस्त मानव जाति का पोषण करता है। तुलसी को हिंदू धर्म में एक पौधे के रूप में पूजा जाता है। देवी तुलसी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पूर्व जन्म में जलंधर की पत्नी वृंदा थी। जलंधर का जन्म भगवान शिव की तीसरी आंख से हुआ था। इस वजह से वह बहुत ही शक्तिशाली था। मान्यता के अनुसार जलंधर को उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता के कारण कोई भी नहीं मार सकता था। इस कारण वह देवताओं के लिए खतरा बनता जा रहा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु ने दुनिया को जलंधर के अत्याचार से बचाने के लिए जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के साथ रहने लगे। इस कारण वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। यह बात जब वृंदा को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को फट्टर के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिससे आज भी सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। वृंदा खुद चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गई और फिर उसी जगह पर वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लिया। क्रमांक 7 पर आती है देवी गंगा। हिंदू धर्म में देवी गंगा की नदी के रूप में पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। देवी गंगा के संबंध में मान्यता है कि यह भगवान विष्णु की अंगूठी से निकलकर पृथ्वी पर आई हैं। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण इक्ष्वाकु वंश यानी श्री रामचंद्र जी के वंशज भगीरथ के अनुरोध पर हुआ। मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी का ये आदेश देवी गंगा को अपमानजनक लगा। उन्होंने निर्णय किया कि वे पृथ्वी पर तीव्र वेग से उत्पन्न होंगी
राजा भागीरथ घबरा गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर माता गंगा पृथ्वी पर तीव्र वेग से अवतरित होंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी, हमारी रक्षा करिए प्रभु। भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही पृथ्वी पर गिरने दिया। पुराणों में कहा गया है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपटगा भी कहा जाता है। अगले नंबर पर आती है देवी सीता। देवी सीता प्रभु श्री राम की पत्नी और मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। नेपाल के जनकपुर में सीता जी के नाम पर ही जानकी मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें धरती माता की बेटी के रूप में जाना जाता है। श्री राम को वनवास मिलने के बाद देवी सीता उनके साथ वन भी गई, जहाँ लंकापति रावण ने उनकी छाया सीता का हरण कर लिया और वह बाद में प्रभु श्री राम के हाथों से मारा गया। लंका के वापस आने के बाद माता सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। इसलिए देवी सीता समस्त स्त्री जाति की शक्ति और सदाचार का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगले क्रमांक पर आती है देवी सरस्वती। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी माना जाता है। इन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्रह्मा जी की पत्नी है। इनका वाहन हंस है। उनके हाथों में वीणा और पुस्तक है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और अपने मंदिरों में ज्ञान और ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए माता सरस्वती का स्मरण करते हैं। अगले नंबर पर आती है देवी माँ लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की शक्तिशाली देवी माना जाता है। दीपावली के दिन भक्त अपने घरों को रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि महिमा, आनंद, सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। अगले क्रमांक पर है देवी माँ काली। भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली भगवान शिव के नेतृत्व से उत्पन्न हुई है। शक्तिशाली देवी काली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी काली को ज्ञान की देवी और आत्मा को मुक्त कर मोक्ष देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी काली को माता पार्वती का अवतार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने राक्षस रक्तबीज का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा शोभित है। कंठ में करार विष का चिन्ह, हाथ में त्रिशूल, खोपड़ियों की माला, चाकू, एक खून का कटोरा माता के रूप को बेहद भयावह बना देता है। क्रमांक 2 पर आती है देवी पार्वती। पार्वती देवी पर्वतराज हिमालय और हिमवान की बेटी है। यानी ये माना जाता है कि माता पार्वती देवी गंगा की बहन है। उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माता की सवारी शेर है। वह भगवान शिव की पत्नी और कार्तिक व गणेश की माँ है। माता पार्वती सती का अवतार है, जो कभी शिव की पत्नी थी, लेकिन अपने पति के प्रति पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण वे आग में भस्म हो गई थी। माता पार्वती देखभाल और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। क्रमांक 1 पर आती हैं देवी माँ दुर्गा। इन्हें आदि शक्ति के रूप में माना गया है, जिसके चलते इन्हें आदि पंचदेवों का भी स्थान प्राप्त है। देवी दुर्गा के अनेक रूपों का वर्णन हम कई धार्मिक पुस्तकों से मिलता है। वहीं देवी दुर्गा की पूजन नवरात्रि के दौरान बड़ी धूमधाम से की जाती है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली देवी माना गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। समस्त ब्रह्मांड में माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी सवारी शेर है। उनके हाथों में त्रिशूल है, जिसे उन्हें भगवान शंकर ने दिया था। इसके अलावा भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। पवन देव ने धनुष और बाण को भेंट दिया। इंद्र देव ने वज्र और घंटा अर्पित किया। यमराज ने काल दंड भेंट किया और सूर्यदेव ने माता को अपना तेज प्रदान किया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री राधे किशोरी को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने आराध्य देवी देवताओं के नाम जरूर लिखिए। राधे राधे।